everyone, welcome back to another session of रीजनिंग फ्रॉम योर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। आई होप सब आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और ये आपका 28th लेक्चर है। इसका मतलब पूरे 27 लेक्चर हो गए हैं और हम यहाँ पे पजल्स का चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। काफ़ी चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो गए हैं। जैसे मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ कि आपके वो चैप्टर अगर मिस हुए हैं तो आप देख सकते हो। आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, इसी चैनल पर, और वहाँ पे जाके आपके ये सारे सेशंस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल आराम से टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए। पीडीएफ आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पजल्स का चैप्टर चल रहा था और जिसमें आज हम यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। सिलेक्शन बेस्ड पजल ये आपका अच्छा टाइप ऑफ पजल है जो एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्री हो गया, मेंस में डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ आपको मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है कि एटलीस्ट यू शुड नो द अप्रोच हाउ टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ पजल। ओके, सो आपका टाइम यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट ना हो जब हम एग्जाम के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बिगिनर है कंप्लीटली, जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर की। प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे पैटर्न में आता है क्वेश्चंस और यहाँ पे क्या लेवल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इन ई बुक से मिल जाएगी और आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि नहीं, दे कैन बेटर प्रिपेयर विद अ कोर्स हेयर, और ऐसा सोर्स उन्हें चाहिए जो एक ही प्लेटफॉर्म से जहाँ पे उन्हें सारी चीजें अवेलेबल हो जाए जो उनके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उनको मॉक टेस्ट देना है तो वहीं से उनको मॉक टेस्ट मिल जाए, वहीं से उनको वीडियोस मिल जाए, मेंटर सपोर्ट मिले डायरेक्ट, तो ये सारी चीजें आपके एक कोर्स में अवेलेबल है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। इस महापैक के अंदर आपके पूरे 6 एग्जाम के लिए आपका कंटेंट कवर्ड हो रखा है। एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्री पूरा आपका कवर है, मेंस आपका कवर है, मतलब बिल्कुल जीरो से, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी बिल्कुल जीरो से लेकर आपकी हैं, और हायर लेवल क्वेश्चंस आपके कवर हो रखे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके इसके अंदर होंगे, साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के हिसाब से अलग अलग होंगे। मिनी मॉक टेस्ट होंगे इसमें, आपके जीए वाले कंटेंट के भी टेस्ट आपके इसमें होंगे। ये सारी चीजें आपकी कवर है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस वो भी आपकी कवर होंगी इसके अंदर। तो ये जो आपका कोर्स है इसमें आपकी सारी चीजें अवेलेबल हैं आपको। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 3 तरीकों से। फर्स्ट, आप प्ले स्टोर से हमारा एडोटैप लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं edotap.in। एंड थर्ड, आप यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं। बट बिल्कुल आप लोगों को ये जरूर सोचना है कि अभी आपके लिए क्या जरूरी है। कोर्स आपके लिए जरूरी है, आपके लिए आप आराम से प्रिपेयर कर पा रहे हैं जहां से भी कर रहे हैं, या फिर आपको एक डायरेक्शनल वे में प्रिपेयर करना है। सो वट एवर यू थिंक राइट फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड दिस, ठीक है। आप ही होंगे जो आप अपने लिए आपको सही यहाँ पे डिसीजन लेके चलना है। आप डेमो क्लासेस वगैरह लीजिए और तब जाके इसमें समझिए कि एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। ओके, चलिए सो हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा था यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड पजल हम करने वाले हैं आज सॉल्व। इसमें कुछ जो पजल का चैप्टर है काफी दिनों से चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड करके ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो डिफरेंट पार्ट्स आर देयर एंड इसी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपका ऐसा टॉपिक छूटा नहीं है यहाँ पे जो हम अभी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं प्री के हिसाब से। अभी शुरुआत में आपके वीडियोस ऐसी होंगे जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एंड देन धीरे धीरे हम हायर लेवल की क्वेश्चंस, हायर लेवल की टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बाद में चल के, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक फ्लैट प्लस फ्लोर वाला क्वेश्चन रह गया था जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था मैं सॉल्व करूंगी नेक्स्ट ईयर क्लास में, तो आज की क्लास में हम एंड पे वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट हम सिलेक्शन से करते हैं। सिलेक्शन बेस्ड पजल, और इसको कैटेगरी बेस्ड पजल भी बोलते हैं। कैटेगरी बेस्ड पजल मतलब कुछ कैटेगरीज में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके लोगों को रखना होता है, कैटेगराइज करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन की पहचान क्या होती है ये समझिए ढंग से। हमारे पास कहा गया है 8 पर्सन है, ठीक है। वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, कनाडा, जापान एंड यूएस। ये आपके पास दिख रहा है कि 8 पूरे पर्सन हैं, बट कंट्रीज सिर्फ 3 हैं। अब कंट्रीज 3 भी हैं, साथ में कहा गया है कि ये कंट्रीज में अलग अलग पर्सन गए होंगे। द
एट मोस्ट 4 एंड एटलीस्ट 2 पीपल वेंट टू द सेम कंट्री। इस टाइप की कुछ कंडीशन अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, ये आपका सिलेक्शन बेस्ड पजल होता है। क्या होता है, सिलेक्शन बेस्ड। तो जिसका वेरिएबल, जो वेरिएबल आपका कम संख्या में होता है, जिस वेरिएबल के लिए आपको ये इस टाइप की आपको कंडीशन गिवन होती है कि एटलीस्ट 4 एंड एटलीस्ट 2 पीपल, इस वेरिएबल के लिए, कंट्रीज के लिए है ना, ये जो कंडीशन आपको एटलीस्ट 2 वाली, एटलीस्ट 4 वाली, वो कंडीशन कंट्रीज के लिए है, तो टेबल आपकी कंट्रीज के हिसाब से हमेशा बनेगी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे से आपके पास देखो, इसका मीनिंग हम समझेंगे, एटलीस्ट 4 एंड एटलीस्ट 2, सॉरी एटमोस्ट 4 लिखा है। एटमोस्ट 4 का मतलब हो गया कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम लिमिट शुड बी 4, तो मैक्सिमम 4 होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 2 का मतलब है मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। ये एटमोस्ट लिखा है, ये एटलीस्ट लिखा है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा और एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो मिनिमम 2 वैल्यू और मैक्सिमम 4 वैल्यू। तो एक कंट्री के अंदर आप या तो 2 पर्सन रखेंगे, कम से कम, और 2 से ज्यादा हो सकते हैं, और एक कंट्री के अंदर आप मैक्सिमम 4 पर्सन रखेंगे, 4 से कम हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, दोनों का मीनिंग, तो हमें मिलता है 2 से लेकर 4 तक के यहाँ पे काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो एक कंट्री के अंदर आपके यहाँ पे कितने पर्सन हो गए टोटल, या तो 2, या तो 3, या तो 4। दिस इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस पूरी कंडीशन का मीनिंग हो गया, या तो 2 पर्सन, या तो 3 पर्सन, या तो 4 पर्सन किसी एक कंट्री में हम रख सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर ऑफ पर्सन कंट्रीज के अंदर नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे। अगर चलो ये समझ आ गया आपको, ठीक है। एक एक करके कंडीशंस को रीड करेंगे। पहले टेबल बना लो। टेबल मैंने आपको कहा किसके हिसाब से बनेगा, जो वेरिएबल कम होगा, जिसके ये कंडीशन जिसके लिए होगी। तो कनाडा, जापान और यूएस, ऐसे करके, ठीक है। कई बार केसेस बनते हैं, कई बार सिंगल भी आपका सॉल्व हो जाता है। यू विजिटेड जापान, तो यू विजिटेड जापान, तो आपके पास यू का जापान आ गया, यहाँ पे आपके पास यू आ जाएगा वेरी इजिली। W एंड P डू नॉट विजिट द सेम कंट्री, तो W और P सेम कंट्री नहीं है, तो डिफरेंट कंट्री है, ऐसे करके बना लो, नोट डाउन करना है ना। नेक्स्ट देखो, यू एंड ओनली 1 पर्सन विजिटेड जापान, तो यू के साथ एक ही पर्सन यहाँ पे रहेगा, तो मैंने एक डैश बना दे कि इसके अलावा मैं किसी अन्य पर्सन को यहाँ पे ना रखूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीदर P नॉर W वेंट टू कनाडा, ना ही P कनाडा गया है और ना ही W कनाडा गया है। अब उसने कहा कि यहाँ पर P और W डिफरेंट कंट्रीज में है, तो P और W कनाडा नहीं है, तो P और W में से एक आपका जापान में होगा, ये क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे Q विजिट द सेम कंट्री एज S एंड W, Q जो है वो S और W की वाली कंट्री को विजिट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 पर्सन आ गए, राइट, एक कंट्री के अंदर। क्या ये कंट्री जापान हो सकती है कहीं से भी? नहीं। इसका मतलब देखो, W और P कनाडा मना थे, तो मैंने आपको कहा था कि W और P जापान और यूएस में से एक जगह आएंगे, कौन आएगा कहाँ वो नहीं पता था। अब W जो है वो S और W जो है वो S और Q के साथ है, तो S और Q तो यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि जापान में सिर्फ 2 ही पर्सन है। उसने कहा ना, यू एंड ओनली 1 पर्सन विजिटेड जापान। अब यहाँ पे इसका मतलब है P कंफर्म हो चुका है, W यहाँ नहीं आ सकता, तो W की पोजीशन यहाँ है, W यहाँ आ रहा है, तो S और Q भी यहीं आएंगे। ओके, चलो, R एंड V वेंट टू द डिफरेंट कंट्रीज, R और V आपके डिफरेंट कंट्रीज में है। यहाँ पे R और V डिफरेंट कंट्रीज में है, तो R और V के लिए अभी हमें नहीं पता, यहाँ कहीं, यहाँ तो हो गया ना काम खत्म, यहाँ कुछ नहीं रखना। क्यों डू नॉट विजिट कनाडा, क्यों आपका कनाडा विजिट नहीं करेगा, वो हमने लिख लिया है। नीदर T नॉर R विजिटेड द सेम कंट्री एज S, ओके, तो नीदर T नॉर R, तो जो T और R के लिए S की कंट्री मना है, तो T और R तो यहाँ नहीं आ सकता, T और R सिंपल यहाँ आ जाएगा। नीदर T नॉर R विजिटेड द सेम कंट्री एज S के चक्कर में। अब आगे देखो, यहाँ पे बचा है R और V अलग अलग कंट्रीज में, तो V तो यहाँ नहीं आ सकता, V यहाँ नहीं आ सकता, V को एक ही जगह मिलेगी, ये वाली V आ गया। पूरे 8 पर्सन हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा आंसर बन गया है।
बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करें तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपके हाई लेवल बन जाते हैं, कई बार 2 वेरिएबल्स में भी आ सकता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको सॉल्व करना देखना। बस थोड़ा सा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड कैनेडा। कैनेडा कौन कौन विजिट कर रहा है, टी और आर, तो बोथ आर एंड टी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू क्यू, अगर डब्ल्यू क्यू से रिलेट है तो यू किससे रिलेट कर रहा है, लेट्स सी। डब्ल्यू क्यू से है तो यू पी से होगा, क्योंकि डब्ल्यू सेम कंट्री वाला क्यू से रिलेट कर रहा है। सिमिलरली यू आपका पी से रिलेट करेगा। आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और आर ट्रू। मोर देन 2 persons visited US, तो US मोर देन 2 है, दिस इज करेक्ट। R visited US, दिस इज रॉन्ग। T एंड V सेम कंट्री में है, ये भी रॉन्ग है, तो ओनली फर्स्ट ही आपका ट्रू है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, W एंड डैश विजिटेड कंट्री, तो W तो US में है एंड US वाले आंसर होंगे यहाँ पे। R US में नहीं है, दिस इज रॉन्ग, तो S US विल बी माय आंसर। 4 of the following are alike in a certain way, इनमें से अलग वाला आपको फाइंड आउट करना है जो बिलोंग नहीं करता है ग्रुप में। देखो W T Q S and V, अब इसको मैच करो यहाँ, W T Q S and V। अब W S Q and V एक ही कंट्री के मेंबर हैं, W Q S and V सिम एक ही कंट्री के मेंबर हैं, बट T जो है वो सबसे अलग है, डिफरेंट कंट्री का मेंबर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर में ऑड वन हो जाएगा T। ओके, let's move on to the next question. 9 persons are working in 3 different departments, marketing, teaching and design of an ad-tech company. No person work alone in any डिपार्टमेंट। कहा गया है कि कोई भी पर्सन अलोन काम नहीं करता। अलोन मतलब कोई भी एक पर्सन, मतलब 1 से ज्यादा होने चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, एक है, एक से ज्यादा होनी चाहिए। अलोन नहीं काम करेगा कोई भी पर्सन एक डिपार्टमेंट में, ये चीज याद रखना। मतलब हर डिपार्टमेंट में 2 तो एटलीस्ट पर्सन होंगे, ओके, 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं। 9 पर्सन है टोटल। अब अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे हम बना लेते हैं। मार्केटिंग, ठीक है, टीचर और डिजाइनिंग। एस एंड डब्ल्यू आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक्स डज नॉट वर्क विद के, एक्स आपका के साथ काम नहीं करता है, एंड डब्ल्यू के साथ भी काम नहीं, सॉरी एस के साथ भी काम नहीं करेगा। एस डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग, तो एस आपका यहाँ काम नहीं करता है, तो एस नीचे दोनों में कहीं पे भी आ सकता है अभी के लिए। डब्ल्यू वर्क्स विद 2 persons, W वर्क्स विद 2 person, इसका मतलब वर्क 2 persons के साथ करता है, तो इसका मतलब जिस डिपार्टमेंट में W है वहां 3 लोग हैं। वर्क्स विद 2 persons बट नॉट इन टीचिंग, अब टीचिंग में W नहीं है। अब W के लिए कहा था कि वो S के साथ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो W की ये 2 पोजीशन है और वर्क्स विद 2 persons, ठीक है, तो W इन दोनों में कहीं पे भी आएगा। W के साथ 2 person आएंगे, तो W के साथ 2 और आएंगे, 3 लोग। नेक्स्ट देखो, K and T work together in a department in which the maximum number of persons work, but not in designing and not with S। अब कहा गया है कि जो K और T है, अब देखो K और T की बात चल रही है, ठीक है, कहा गया है not in the designing department and not with S, तो K जो है, K भी आपका S के साथ काम नहीं कर रहा होगा, S के डिपार्टमेंट में नहीं होगा, बट आपस में ये दोनों एक साथ डिपार्टमेंट में है। तो मैं ऐसा करती हूँ, अब हम थोड़ा सा चीजें पता कर चुके हैं काफी, अब हम रखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, भले हमें 2 केस से शुरू करना पड़े, चलेगा। चल, अब यहाँ पे देखो कहा गया है कि S यहाँ नहीं आएगा, है ना, और K के लिए भी उन्होंने कहा कि जो K है वो S के साथ नहीं आएगा। कि S को मैं एक बार ऐसा करती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ, और एक बार ऐसा करती हूँ, यहां पर डाल देती हूँ, राइट। अब उन्होंने कहा कि डिजाइनिंग टीम में नहीं है, बट नॉट इन द डिजाइनिंग टू टीम और डिपार्टमेंट एंड नॉट विद एस, तो यहाँ पे के नहीं आ सकता, यहाँ पे के नहीं आ सकता, के और टी आपके पास यहाँ आएंगे। डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू एस के साथ भी नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है, ओके, ये भी सही है फिर।
और याद रखना कि जो के और टी है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब देखो W यहाँ मना है, W इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। S यहाँ रख दिया, W यहाँ मना है, W यहाँ नहीं आ सकता S के साथ, W सिर्फ यहाँ आएगा। K आपका इधर नहीं आ सकता, S के साथ नहीं आ सकता, K आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है अभी के लिए, ठीक है। चलो तो इसको अभी इतना ही रहने दो। अब उसने कहा x जो है वो s के साथ नहीं होगा, x आपका k के साथ नहीं होगा, तो x मस्ट बी एट दिस पोजीशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, x आपका k के साथ नहीं है, s के साथ तो है ही नहीं, तो x यहाँ इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, इसको अभी छोड़ देते हैं। नीदर I नॉर J वर्क्स इन टीचिंग डिपार्टमेंट, I और J भी टीचिंग में नहीं है, यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया। J जो है वो V के साथ काम करता है, J जो है वो V के साथ काम करता है। एंड I एंड X वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट, I और X भी सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ओके। तो I और X आपका सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं। T डजंट वर्क विद U, T आपका U के साथ वर्क नहीं करता, ओके। चलो इतना हमने यहाँ पे से मेंशन कर दिया है, धीरे धीरे फिल तो करना ही पड़ेगा हमको यहाँ पर। अभी K और T का फिल कर देते हैं। पहले बात तो या तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक और केस बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक बार K और T ऐसे आ जाएगा और एक बार K और T आपका इधर आ जाएगा। S तो यही था, इस वाले केस में S यहाँ था, यहाँ पे W था आपके पास, ठीक है, तो एक में KT यहाँ रख दिया, एक में KT हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार एक ही सिंगल केस में आपका बन जाए आंसर, तो यहाँ पे ट्राई करते रहना है जब तक पूरा यहाँ पे फिट ना हो जाए, सारी कंडीशन फिट ना बैठ जाए। 9 पूरे पर्सन है, तो इस पूरे पजल्स में जितने ज्यादा पर्सन होते हैं उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है, या फिर थोड़ा केसेस का हो सकता है कि नंबर बढ़ जाए। अब आगे चलते हैं यहाँ पे से, आई होप आपको ये विजिबल हो सारा। तो क्या क्या दिया गया था, K और T साथ में है, T आपका U के साथ नहीं है, और इनको पहले पूरा कर देते हैं। X और K का पूरा करते हैं। X आपका यहाँ फिट हो चुका है, X यहाँ नहीं आ सकता, X जो है वो S के साथ नहीं आ सकता, तो X आपका यहाँ आ जाएगा। I और X का उसने कहा था सेम कंपनी में है, सेम डिपार्टमेंट में, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा। X आपका यहाँ नहीं आ सकता, X यहाँ नहीं आ सकता, I आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, X और I इधर आ गए। याद रखिएगा K और T वाला जो डिपार्टमेंट है वहां सबसे ज्यादा लोग भी हैं। W के डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा होंगे, मतलब टोटल 3 पर्सन होने चाहिए W के डिपार्टमेंट में। इसमें हमने W नहीं रखा अभी, W आपका S के साथ नहीं आ सकता, और W हमारा यहाँ पे आ सकता है क्या, देखो ध्यान से, W आ तो सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे मना किया था कि टीचिंग वाली टीम में आई नहीं आ सकता है ना, क्योंकि आई तो आपका एस के साथ मना हो रखा है, आई को एक्स के साथ रखना है, राइट। और एक्स जो है वो के साथ भी नहीं आ रहा, एस के साथ एक्स यहाँ हुआ तो आई भी यहाँ हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा गलत हो गया कि आई टीचर नहीं हो सकता, राइट। तो ये वाला केस तो हम यहीं पे रॉन्ग कर दें, इस केस को यहीं पे से हटा देते हैं इधर को, राइट। चलो ये हट गया। अब हमारे पास है आई और बाकी चीजों का, ये वाला अब हमने क्या क्या कवर कर लिया इसमें से, ये देखो ये कवर कर लिया है, और ये पूरा ही कवर हो गया है हमारा। एक्स जो है वो के साथ नहीं है और एस के साथ नहीं है। अब आई यहाँ हो गया, और जे और बी साथ में होने चाहिए, जे और बी साथ में होंगे, और आई एंड एक्स वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास जे और जे इधर नहीं आ सकता, डब्ल्यू के साथ सिर्फ 2 एक्स्ट्रा होंगे, जे यहाँ नहीं आ सकता, जे आपका यहाँ पे आ गया, जे और वी पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया पूरा। सिमिलरली जे इधर नहीं आ सकता, और इन दोनों में जे और कहीं ना कहीं आएगा, राइट, इधर तो जे आ ही नहीं रहा है, तो जे और वी या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ आएंगे। उस हिसाब से डब्ल्यू का भी यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ। अब उसने कहा कि इस वाले उसमें देखो, इस वाले केस में देखो कि के और टी जहां काम करते हैं, के और टी का डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लोग होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस होंगे।
अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स के और टी में हमें नहीं दिख रहे, क्योंकि 6 पर्सन्स 8 पर्सन्स ऑलरेडी हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा के और टी के डिपार्टमेंट में अगर तीसरा पर्सन भी ऐड हो जाता है तो मैक्सिमम कैसे होगा, ये तो इक्वल हो जाएंगे ना। मतलब जो पर्सन यहाँ पे बचा है, क्योंकि कहा था हमने कि जे और वी जो है यहाँ जे नहीं आ सकता तो यहीं पे जगह बची है, ऊपर तो आ नहीं सकता डब्ल्यू की वजह से। अब उसने कहा कि के और टी का मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है डिपार्टमेंट का। यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा एक एक्स्ट्रा पर्सन हम रख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसे कैंसिल आउट हो गया, मैक्सिमम नहीं बन रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा होने चाहिए। अब अकेला ये केस बचा है मेरे पास, ये मैं रब कर दूं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चल अब ऐसा करो कि एक बार जे वी ऊपर रख के देखो और एक बार नीचे रख के देखो, लेट्स सी कि क्या होता है। के और टी ऐसे है, एस ऐसे है, एक्स और आई आपका ऐसे है। तो जे और वी एक बार मैंने यहां रख दिया और एक बार जे और वी मैंने इस डिपार्टमेंट में रख दिए। सिंपल, मान यहां मना था, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। अब आगे देखो, पूरे टोटल कितने पर्सन हो गए, 3 और 4, 3 4 7 पर्सन हो गए। डब्ल्यू को रखना है अब हमें। डब्ल्यू आपका कहाँ आएगा, देखो डब्ल्यू वहां आएगा, यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि डब्ल्यू के साथ सिर्फ 3 पर्सन और 3 ही पर्सन होंगे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आपके पास डब्ल्यू को यहां रखना पड़ेगा आपको ओनली, राइट। एंड नाउ इस वाले में डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, डब्ल्यू के यहां पे भी नहीं चांसेस है, डब्ल्यू आपका सिर्फ यहां पे आएगा, राइट ना। अब आगे देखो कितने टोटल हो गए, 4 + 3 7 और 8 पर्सन हमने यहाँ पे रख लिए हैं। 8 पर्सन हो गया, एक पर्सन बचा है, नाम क्या है उस पर्सन का, नाम देखो यहाँ पे से x हो गया, u रह गया। तो t डजंट वर्क विद u, तो t अगर u के साथ काम नहीं करता है तो u कैन बी एट दिस पोजिशन, u कैन बी एट दिस पोजिशन, राइट। और t u के साथ काम नहीं करता, u कहीं पे भी आ जाएगा। बट उसने एक चीज कही थी कि k और t का जो डिपार्टमेंट है मैक्सिमम है। अब इस केस में देखो क्या k और t का मैक्सिमम हो पाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन तो यहाँ आ गए। सपोज अगर मैं यहाँ पे u को नहीं रख सकती क्योंकि 4 पर्सन तो तब भी नहीं होने वाले, तो इन दोनों में से जहां भी u आए स्टिल k और t हमारा मैक्सिमम नहीं बन रहा है, तो ये केस यहीं पे रॉन्ग हो गया। क्लियर है। अब लास्ट बचता है कि k और t का मैक्सिमम है तो मैं इसको 4 नहीं बना सकती, तो u को आपको यहां डालना पड़ेगा। u आपका t के उसमें काम भी नहीं कर रहा है, सारा अब आपका कंफर्म हो चुका है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये और थोड़ा सा डिफिकल्ट था समझना, बट आराम से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मतलब आप क्लैरिटी के साथ सॉल्व करोगे। जहां पे केसेस का लग रहा है आपको केसेस बन रहे हैं तो बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस ज्यादा टाइम नहीं लगाना है केसेस बनाते बनाते, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर आ चुका है। ओके, चलिए तो इसमें मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ हमने क्या सॉल्व किया। सबसे पहले तो ये था कि हमने एस को रख दिया था क्योंकि एस मार्केटिंग में नहीं था, एस दो जगह पे हमने रखा। एस के हिसाब से के और टी की पोजीशन भी फिक्स हुई, साथ के साथ एक केस में डब्ल्यू की पोजीशन भी फिक्स हो गई थी, राइट। अब हमने के और टी के लिए कहा था कि के और टी का डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन है, जिसकी वजह से ये वाला केस भी कैंसिल हो और भी केसेस हमारे कैंसिल हुए थे। के और टी के डिपार्टमेंट मैक्सिमम है, इस वजह से हम यू को तो यहाँ नहीं रख सकते थे क्योंकि टी और यू एक साथ काम नहीं करते थे, डब्ल्यू और एस भी एक साथ काम नहीं करते थे, के और एस भी एक साथ काम नहीं करते थे, राइट। इस वजह से यहाँ पे हमने रखा। साथ में एक कंडीशन थी कि यहाँ पे डब्ल्यू वाली जो कंपनी होगी वहां पे डिपार्टमेंट जो होगा वहां पे 3 पर्सन होने चाहिए, तो डब्ल्यू वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ हम 3 ही रख सकते थे, राइट। तो ये सारी कंडीशंस के हिसाब से हमारा सोल्यूशन आ गया। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस है मार्केटिंग में। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स विद एक्स, एक्स तो आई भी है यहाँ पे, आई आई आएगा। नेक्स्ट देखो जे कौन है, जे हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स विद जे, के टी और वी में से, के टी और वी, के टी। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन टीचिंग डिपार्टमेंट, एस और यू, एस और यू। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, के वर्क्स विद वी, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, नहीं ये सही है, फॉल्स ढूंढना है। डब्ल्यू डिजाइनिंग में है, ये भी ठीक है, एस यू के साथ है,
यस, ये भी ठीक है। आई वर्क्स विथ टी, नो, इट इज द फॉल्स वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसको एक बार रीड करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। चलो 11 पर्सन है हमारे पास, अब के बार 11 पर्सन है, ओके। और अलग अलग ये यहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं, 4 लैंग्वेज। अब की बार हमारे पास क्या है, 4 लैंग्वेज का है। तो चलो इसको बना लेते हैं लैंग्वेज के हिसाब से ही। तो यहाँ पे हो गया बंगाली, आराम से पढ़ो, आसान है ये, ठीक है। फ्रेंच एंड तेलुगु एंड रशियन। ठीक है, अब इसको ट्राई करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा, एटलीस्ट ट्राई किया होगा। देखो, एटलीस्ट टू पर्सन एंड एट मोस्ट 3 पर्सन स्पीक द सेम लैंग्वेज। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एंड एट मोस्ट 3 मतलब 3 या 3 से कम। अब दोनों को मिक्सचर करें तो यहाँ पे 2 या 3 पर्सन एक लैंग्वेज के सामने आएंगे, ठीक है। 2 या फिर 3 पर्सन, 3 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। अब हम यहाँ से कंडीशंस को रीड करते हैं। देखो, कहा गया है एस नीदर स्पीक्स फ्रेंच, यहाँ पे एस नहीं है और यहाँ पे भी एस नहीं है, बट स्पीक द सेम लैंग्वेज एज टी, ओके। बोथ सी एंड वाई स्पीक रशियन। अब सी और वाई जो है वो आपके रशियन करते हैं लैंग्वेज, ठीक है। अब एस इन 2 जगह पे नहीं आ सकता, जहां पे एस आएगा वहीं टी भी आएगा। अब देखो, एस टी या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। अब यहाँ पे एस और टी हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा पर्सन एक जगह पे नहीं होगा। अगर हमने एस और टी यहाँ रख दिया तो ये तो 4 बन जाएंगे ना, तो यहाँ पे एस और टी गलत होगा। अब इन दोनों में एस और टी रॉन्ग है, बचा सिर्फ ये वाली पोजीशन, यहाँ पे आपका एस और टी आएगा। क्लियर है? चल, बोथ एफ एंड एम स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। F and M different languages but neither speak the same as T nor as Y। तो F और M यहाँ नहीं मतलब F और M दोनों ही में यहाँ नहीं आ सकते और दोनों ही यहाँ भी नहीं आ सकते, राइट। F और M दोनों ही यहाँ नहीं आ सकते, तो आपके पास F और M की पोजीशंस इन दोनों में से एक जगह होगी और दोनों ही अलग डिपार्टमेंट में भी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है कि ओनली ए स्पीक्स द सेम लैंग्वेज एज एम, मतलब ए और एम सेम लैंग्वेज बोलते हैं और उससे तीसरा नहीं हो सकता। ओनली ए स्पीक्स सेम एज एम, बट ही नीदर स्पीक्स फ्रेंच नॉर रशियन। ए आपका फ्रेंच और रशिया में नहीं है, ए आपका यहाँ नहीं है, ए आपका यहाँ नहीं है। अब अगर ए के लिए ये 2 पोजीशन गई, क्योंकि ए और एम साथ में होंगे, सेम लैंग्वेज में होंगे, तो आपके पास ए की ये लैंग्वेज नहीं है तो एम भी नहीं आएगा यहाँ। एम की सिर्फ ये वाली पोजीशन भी फिर कैंसिल आउट हो गई। अब एम की यहाँ पोजीशन नहीं है, यहाँ पोजीशन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बचा सिर्फ ये, तो एम आपका यहाँ आएगा और ए आपका लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ए तो बन सकता था बट एम नहीं आएगा, तो एम और ए दोनों साथ में रखना है और यहाँ पे अब तीसरा कोई नहीं आ सकता है, ये क्लियर हो चुका है। एम यहाँ आ गया तो एफ आपका यहाँ आएगा सिर्फ, फिर क्लियर है? आगे चलते हैं। बोथ P एंड N स्पीक द सेम लैंग्वेज। अब P और N देखो, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 4 नहीं हो सकते, यहाँ भी नहीं आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता है, P और N आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके। चलो ये भी हो गया। यू डज नॉट स्पीक बंगाली, यू आपका बंगाली नहीं बोलता है, तो यू के लिए एक ही पोजीशन बची है, कौन सी वाली? ये वाली, क्योंकि औरों में नहीं आ सकता यू। यहाँ 3 हो चुके हैं कंप्लीट, यहाँ तो मना ही किया हुआ है, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे हो गया। हमारे पास टोटल 5 पर्सन, 7 और 3, 10 पर्सन का हो गया है, राइट। एक पर्सन बचा है हमारे पास, उसको हम ऊपर डाल देते हैं। क्या नाम है उस पर्सन का? जे, आई थिंक, राइट। तो जे आपका यहाँ बच गया, बस खत्म, ओके। ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन है सब में। अब ये जो क्वेश्चन पार्ट है इसको आराम से आप सॉल्व करोगे होमवर्क के अंदर। चलो, ये हमारा फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड वाला था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ पे 9 पर्सन है, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। फ्लैट ए, बी एंड सी है,
ठीक है, कितने फ्लोर है हमारे पास? 3 फ्लोर है यहाँ पे, 3 2 1। ए फ्लैट, बी फ्लैट और सी फ्लैट। जैस्मिन लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर एंड इमीडिएट वेस्ट ऑफ नेहा। इमीडिएट वेस्ट, सेकंड फ्लोर में इमीडिएट वेस्ट, तो जैस्मिन यहाँ आ सकता है, जैस्मिन यहाँ आ सकता है। इमीडिएट लेफ्ट का, इमीडिएट वेस्ट का मतलब होगा अगर जो नेहा है वो सी फ्लैट में है तो जैस्मिन बी में होगा, अगर यहाँ पे नेहा है तो यहाँ पे जैस्मिन होगा। लोविस लिव्स इमीडिएट अबव जैस्मिन एंड द सेम इन द सेम फ्लैट, ठीक है, इन द सेम फ्लैट, ठीक है। तो जैस्मिन को रखना पड़ेगा यहाँ पे से, फिर इसका मतलब है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है इसी के हिसाब से अब आगे बढ़ती रहेगी। ये आपका सेकंड केस हो गया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ओके, चलो। जैस्मिन लिव्स इन ऑन द सेकंड फ्लोर, तो जैस्मिन एक बार मैंने यहाँ रख दिया और एक बार जैस्मिन मैंने यहाँ रख दिया। वेस्ट वो किसके है? नेहा के है, तो इमीडिएट वेस्ट आपके ऐसे आ जाएगा, इमीडिएट वेस्ट ऐसे आ जाएगा। कह रहा है कि लोविस लिव्स इमीडिएट अबव जैस्मिन इन द सेम फ्लैट, इमीडिएट अबव जैस्मिन बट सेम फ्लैट, तो आराम से, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट देखो, केशव लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज लोविश, सेम फ्लोर, तो केशव आपके पास यहाँ आ जाएगा थर्ड फ्लोर पे, इसमें भी थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा। वन फ्लोर इज बिटवीन राहुल एंड अमर, वन फ्लोर बिटवीन का मतलब है दोनों थर्ड या वन फ्लोर पे होंगे, फर्स्ट या थर्ड पे। हु लिव्स बिलो राहुल, अमर हु लिव्स बिलो राहुल, तो राहुल ऐसे होगा और इनके बीच में एक फ्लोर है और अमर आपके पास ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है इन द सेम फ्लैट, भी कहा गया, सेम फ्लैट उन्होंने मेंशन कर दिया भाई। तो आपको पता है कि राहुल अमर ऐसे नहीं आ सकता, राहुल अमर ऐसे आ सकता है, राहुल अमर ऐसे आ सकता है। यहाँ पे भी दो दो पोजीशंस खाली हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी। राहुल एंड नेहा लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स, अब नेहा और राहुल डिफरेंट में है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, राहुल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अमर आ जाएगा। क्लियर है? देखो इसी तरीके से राहुल यहाँ आ जाएगा और अमर यहाँ आ जाएगा। ये दो अलग अलग केस हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन लाइन से अलग इसको थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो चले आगे। कहा गया है कि मीरा लिव्स जस्ट साउथ वेस्ट, जस्ट साउथ वेस्ट मतलब किसके? प्रिया के। अब देखो प्रिया अगर यहाँ पे है तो पहले तो साउथ वेस्ट का मतलब होगा इसको इस तरीके से मीरा दिखेगी, और जस्ट का मतलब है तुरंत, मतलब जैसे कि इसके तुरंत साउथ वेस्ट ये है, इसके तुरंत साउथ वेस्ट ये, इसके तुरंत साइड साउथ वेस्ट ये वाला पर्सन होगा तुरंत। और नॉर्मल साउथ वेस्ट इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। थोड़ा सा ना लैंग्वेज की क्लैरिटी रखनी पड़ेगी पजल्स चैप्टर में, जस्ट कहाँ है, सिंपल कहाँ है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रिया मीरा इज जस्ट साउथ वेस्ट ऑफ प्रियास फ्लैट। अब देखो मीरा यहाँ होगा, सॉरी प्रिया यहाँ होगा तो यहाँ मीरा नहीं आ सकता जस्ट पे, मीरा को यहाँ प्रिया को यहाँ रखना पड़ेगा एंड देन मीरा आपका यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट उसने कहा था केशव लोविश वाले फ्लैट में होगा, तो केशव यहाँ आ जाएगा। अब अगेन प्रिया यहाँ रखोगे तो नहीं आ सकता, प्रिया यहाँ के लिए जगह ही नहीं है, प्रिया यहाँ के लिए वेस्ट में ही जगह नहीं है, प्रिया यहाँ रखोगे तो जस्ट में, तो मीरा के लिए जगह नहीं है, यहाँ रख के फायदा नहीं है, ये वाला केस यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। अब अकेला आई थिंक एक पर्सन यहाँ पे बचा है, उसको यहाँ पे रख दो, बस खत्म पूरी कहानी, ओमेश, ठीक है। चल ये आपका आंसर है, इसका मैच कर लो आप लोग। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों जरूर बताना कि आपको लाइक कर ये कैसा लगा सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा सेशन को गाइस, क्योंकि ये हमें सारी चीजें आपकी जो हैं फीडबैक जो है वो हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके कंटेंट आपको लाते रहने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो कोर्स है उसमें आप वेबसाइट से कैसे देख सकते हैं। आपको कोर्सेज पे जाना है यहाँ पे, ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। बैंकिंग कोर्सेज पे आप जाओगे, आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना है, वंस अगेन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, स्क्रॉल डाउन करना है आपको इस तरीके से, आपको एक कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपके पास आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी अगर आप टारगेट करें, फर्स्ट टारगेट अगर आप क्या ये है
तो इन दोनों का कॉम्बो पैक भी है, कॉम्बो कोर्स है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बाकी सारी चीजें हैं अगेन, फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, आरबीआई के लिए, ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी हैं। और यही आपका कोर्स है जो बैंकिंग महापैक वाला कोर्स है, वो यहाँ पर है। इसमें सिर्फ बैंकिंग के लिए होगा आपका, और यहाँ पे बाय नाउ पे जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। नो मोर पे जाएंगे, आपको कुछ डेमो लेसन्स मिलेंगे, आप डेमो लेसन्स यहाँ पे से लगा सकते हो और देख सकते हो कि आप यहाँ पे आपको ये चैप्टर्स कितने सही लग रहे हैं, आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है ये पूरा आपका कोर्स। ठीक है, उस हिसाब से आप खुद के लिए डिसाइड करिएगा। सो आई होप आपको आज का सेशन ठीक लगा है। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।